स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का भारत दस्तक के ऊपर। भारत दस्तक, बहुजनों की हर खबर आपके घर तक। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट मतलब बहुत महत्व का वीडियो है, पूरा जरूर देखिएगा, फिर उसके बाद आप एक कमेंट करके डिसाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको मालूम है, यूपी चुनाव अब अपनी चरम सीमा में पहुंचने वाला है। यूपी चुनाव में अब कुछ नेता इधर से उधर और इधर से उधर हो रहे हैं, यानी कि अपना अपना पाला देख रहे हैं, अपना अपना कंफर्ट जोन देख रहे हैं। अब आपको एक खबर बता दूं, चंद्रशेखर आजाद जी से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप ओबीसी जी के साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं या फिर अगर मुस्लिम वोटों का प्रभाव रहता है ओबीसी का, मतलब मुस्लिम वोटों के ऊपर अगर ओबीसी का प्रभाव रहता है तो क्या उनको अखिलेश के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, अखिलेश और ओबीसी जी को गठबंधन करना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सवाल इसलिए आया क्योंकि अभी अभी चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है, हो सकता है कि दोनों गठबंधन कर ले। तो इसका जवाब देते हुए चंद्रशेखर आजाद जी ने कहा कि अखिलेश यादव जी की जो भी रणनीति है वो आप अखिलेश यादव जी से पूछिएगा, मैं किसी भी दूसरी पार्टी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, ये मेरी गाइडलाइंस यानी कि मेरी जो आजाद समाज पार्टी है उसकी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो उन्होंने सीधा जवाब दे दिया। हालांकि दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद और जो अखिलेश यादव है और जितने भी दल है, जयंत चौधरी जी का दल है, निषाद पार्टियां हैं, क्या सबको साथ मिलकर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए एक बड़ा गठबंधन बना के भाजपा के खिलाफ, नीचे कमेंट करें। दोस्तों अगली जो खबर है कि क्या चंद्रशेखर आजाद के चुनाव लड़ने से बसपा को नुकसान होगा, तो देखिए दोस्तों मैं आपको पहले ही यहाँ पर बता देता हूँ कि दलितों का वोट वहां पर यूपी में 23% करीब है। हाँ 23% दलितों का वोट है और इतना ही लगभग वोट 20 से 22% लगभग वोट सभी सर्वजन का मिला के बसपा को हमेशा मिलता हुआ आया है। और भलाई सीटें कम आती है लेकिन वोट प्रतिशत बसपा का कभी कम नहीं होता है, जितना वोट उसको हमेशा मिलता है उतना वोट ही मिलते रहता है। ये बात तो माननी पड़ेगी बसपा की कि वो अपना वोट कहीं जाने नहीं देती है। लेकिन इस बार क्या कंपटीशन दलित वर्सेस दलित का ही है, क्योंकि मायावती जी के पास जो दलित वोटर था, कोर दलित वोटर जो बसपा का वोटर माना जाता था दलित वर्ग का, अब अगर उसको दूसरा ऑप्शन मिल जाता है चंद्रशेखर, क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था ना, पहले मायावती जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब ऑप्शन है चंद्रशेखर। और जिस प्रकार से चंद्रशेखर जी की ख्याति, पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है युवाओं के बीच में, हो सकता है कि जो अभी नए जमाने के वोटर्स आएंगे, जो अभी नए 18 के हुए होंगे या 18 से 35 के बीच के जो वोटर्स नए हैं, नए मतलब कि वो जो युवा है वो क्या चंद्रशेखर के साइड खिसक जाएंगे। क्योंकि हमने बुलंदशहर का उपचुनाव देखा, हमने कई चुनाव देखे जिसमें अच्छा खासा वोट मिला है आजाद समाज पार्टी को। बुलंदशहर में तीसरे चौथे नंबर पर रही थी आजाद समाज पार्टी, 14 से 15 हजार वोट मिला था, कम नहीं होता ये वोट पहली बार कोई उपचुनाव लड़ने पर किसी नई नवेली पार्टी का। हालांकि दोस्तों पश्चिमी यूपी में माना जाता है कि दलित बहुसंख्यक है, बहुत ज्यादा मात्रा में है और कई सारी सीटों पर अपना प्रभाव रखते हैं पश्चिमी यूपी में। और पश्चिमी यूपी में मायावती जी की भी नजर गड़ी हुई है और चंद्रशेखर जी भी पश्चिमी यूपी की ही तैयारी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने कई बार देखा है कि चंद्रशेखर जी से जो सवाल पूछा जाता है वो पश्चिमी यूपी को लेकर ही पूछा जाता है, क्योंकि वहां पे दलित बहुत ज्यादा संख्या में है और जीत और हार का अंतर तय वहां पर दलित करता है। उसके हाथ में वहां की विधानसभा की चाबी है, ये आप कह सकते हैं। दोस्तों पश्चिमी यूपी का ये खेल तो आपको पता चल ही गया, लेकिन आपको मैं बता दूं यूपी में 85 से 86 रिजर्व सीटें हैं। रिजर्व सीट होता है मतलब आरक्षित सीट है, एससी और एसटी के लिए, दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटें। तो भाई इन आरक्षित सीटों पे हमेशा बसपा का बोलबाला रहा है। बसपा जब भी सरकार बनाई है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें बसपा ने जीती है। आरक्षित वर्ग से जितने भी कैंडिडेट आते हैं वो बसपा के सबसे ज्यादा आते हैं, ऐसा हमने हमेशा देखा हुआ है हर चुनाव में। लेकिन इस बार क्या है कि इन आरक्षित सीटों पर जो 50 से 86 आरक्षित सीटें हैं एससी और एसटी के लिए, दलित वर्ग के लिए, यहाँ पर भी चंद्रशेखर जी नजर गड़ाए हुए हैं और यहाँ पर भी उनकी टीम बहुत बड़ी पैमाने पर काम कर रही है और अपने वोट इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है, ये हमने देखा है। हालांकि दोस्तों घुमा फिरा के देखा जाए तो बसपा को नुकसान होना तय है अगर चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते हैं या उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है। अगर चंद्रशेखर जी अगर गठबंधन में चले जाते हैं, अखिलेश, जयंत चौधरी जी और जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं, इनके गठबंधन में चले जाते हैं तो हो सकता है बसपा को एक बड़ा नुकसान हो। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी या बसपा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल आपको एनालिटिक्स बता रहा हूँ कि ये हो सकता है, क्योंकि दलित वोट का बिखराव होना यूपी में तय है अगर चंद्रशेखर जी चुनाव लड़ते हैं तो। दोस्तों मेरी बातों से अगर आप
कुछ भी समझे हो और आप कुछ कहना चाहते हो, अपने खुद के व्यूज रखना चाहते हो इस बारे में, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर रख सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और भारत दस्तक पे बहुजनों की हर खबर आती है। भारत दस्तक बहुजनों की हर खबर आपके घर तक। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपके मोबाइल के ऊपर आपको सबसे पहले मिलेगी।